नागपुर पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया एनसीपी नेताओं ने। नागपुर में कट्टरपंथियों ने जिस तरह से नफरत फैलाई और फिर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई से महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज में बहुत बेचैनी महसूस की जा रही है। इस मामले पर एनसीपी अजीत पवार गुट के मुस्लिम नेता नागपुर पुलिस की कार्रवाई से बहुत नाराज हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने इस संबंध में महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के बयान को पुलिस वालों की चमचागिरी बताया है। इस तरह की नाराजगी का इजहार एनसीपी के एमएलसी इदरीस नायकवाड़ी और एनसीपी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद जलालुद्दीन एडवोकेट ने किया है। और हमारे गवर्नमेंट में होते हुए ऐसी कोई चीज़ें गलत हो तो इसका दर्द तो हमको होगा, और हमें दर्द है इस बात का, क्योंकि वहाँ के कुछ वीडियोस हमने देखे जिसमें पुलिस महकमे के अफसरान भी एज एक टेररिस्ट वो गाड़ियों को नुकसान कर रहे हैं, गाड़ियों को गिरा रहे हैं, किसी मोहल्ले में जाके खुसूसी एक समाज के बारे में दिल में कुछ गलत रख के या दिल में दुश्मनी रख के उनके साथ वो रवैया अपना रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। और मैंने उसके बाद भी देखा कि हमारे माइनॉरिटी कमीशन की कुछ एक बाइट सुनी मैंने कि जिसमें वो पुलिस की दलाली कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, ये किया वो क्या अच्छा काम किया है। लग के तो वीडियो दिखाया जा रहा है कि पुलिस ही खुद गाड़ियों को कांच फोड़ रही है, गाड़ियों को नुकसान कर रही है, और उसके बाद ये लोग उनकी दलाली कर रहे हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल गवारा चीज़ नहीं है। मैं इसके आने वाले वक्त में माइनॉरिटी कमीशन में जो भी लोग इस तरह की दलाली कर रहे हैं उनके लिए मैं मुखातिब रहूँगा उनसे। अभी तो ये सेशन का टाइम है, सेशन ख़त्म होने के बाद मैं फ़ौरन इन लोगों की तरफ तवज्जो दूंगा। आने वाले वक्त में किसी तरह की तकलीफ़ यहाँ हमारे अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को नहीं होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में। इसके लिए हम अलर्ट रहेंगे। और इस अभी तो ठीक है, हम एक गुड फेथ में चल रहे थे कि पुलिस भी अच्छी तरीके से काम करती है, करेगी, लेकिन नागपुर में ऐसा हुआ नहीं है, ये मैं साफ तौर पे बता दूंगा। और ऐसा होने के बावजूद कुछ लोग माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर जो हमारे पार्टी से भी गए हैं वो भी लोग उसमें शामिल हैं। ये बड़े दुख की बात है कि पुलिस की बड़ी दलाली कर रहे हैं, पुलिस की बड़ी तरफदारी कर रहे हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे ताल्लुकात हैं, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने बताया कि हालत ऐसी नहीं है जो बाइट में दिखाई जा रही है। तो इसके लिए हम अलर्ट रहेंगे। आने वाले वक्त में ऐसी कोई घटना अप्रिय न हो और हमारे माइनॉरिटी के साथ कोई गलत रवैया न अपनाया जाए, इसके लिए हम उसमें ख्याल रखेंगे। से जो खबर आई वो भी हम लोग उसके ऊपर भी निगाह रखे हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो उस पर भी काबू पाएंगे। और जो खतावार हैं इंशाअल्लाह उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाएगा, और जो गलत तरीके से जिनको इन्वॉल्व किया गया है इंशाअल्लाह उनको राहत भी दी जाएगी। पार्टी बहुत सीरियस है, पार्टी सेकुलर मुद्दों पर बहुत क्लियर है, किसी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं। उस पर जो है हम सेकुलर हैं, हम जो है जो हमारी साथी पार्टियां हैं जो उनका कम्युनल एजेंडा है, हम उससे हमारा इख्तलाफ है। और बहुत ईमानदारी के साथ हमारी पार्टी सेकुलरिज्म पर गांधी नेहरू की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रही है, और इंशाअल्लाह जो है जिम्मेदारी के साथ जो है नफ़रत के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह हम लोग भी जो है वो बिगुल बजाएंगे। देखिए, नागपुर में जो कुछ भी हुआ वो दुनिया जानती है। एक स्पॉन्टेनियस मामला था और मुसलमानों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि जब ये बात चली कि ऐसी चद्दर जलाई गई कि जिस पे कलमा लिखा हुआ था, जाहिर है उनकी जगह मैं भी होता तो मैं गुस्सा होता, और जो कुछ भी हुआ, जो रिएक्शन आया, लेकिन उसके बाद जो है वो सामने की तरफ से जो मामला हुआ वो ठीक नहीं है। आज भी मैंने अखबार पढ़ा। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टेट पुलिस है, पुलिस जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समाज के लोगों को खामखा में गिरफ्तार न करे। जो मुजरिम हैं, जो मुलजिम हैं, उनको बेशक गिरफ्तार करें, जो इन्वॉल्व हैं, जो मुलविस हैं, उनको गिरफ्तार करें। लेकिन इस तरह की गिरफ्तारियाँ, घर में घुस कर गिरफ्तारियाँ, कम उम्र के बच्चों को गिरफ्तार करना, ये बिल्कुल इस देश के हक़ में नहीं है, इस रियासत के हक़ में नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नागपुर में जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों की प्रॉपर्टीज बेचकर की जाएगी। अगर दंगाइयों को नहीं सुधारा गया तो उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के बयानों को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक तरफ उन्हें अपनी सत्ता भी बचानी है तो दूसरी तरफ अपने जनाधार को भी इंसाफ दिलाना है। अब देखना है कि अजीत पवार इसका संतुलन कैसे बिठाते हैं।
आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।